इसके बाद दिति अपने पति से संध्या के समय में रति क्रीड़ा की इच्छा जाहिर किया। उनके पति कश्यप ने कहा कि देवी इस समय भगवान का भजन करना चाहिए, लेकिन नहीं मानी तो राक्षस होने का श्राप दिया कि तुम्हारे गर्भ से राक्षस पैदा होगा। फिर प्रणाम किया दिति ने तो कहा कि जाओ ठीक है, लेकिन तुम्हारे पुत्र इतने वीर हो गए कि स्वयं भगवान को आकर के उनका उद्धार करना पड़ेगा। ऐसे कथा बताए। इसके बाद बताए कि जब ब्रह्मा जी महाराज ने मनु शतरूपा को प्रकट किया तो ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इसके बाद उनसे 10 ऋषि, मानसी सृष्टि से 10 ऋषि पैदा किए। उसके बाद वो 10 के 10 बैरागी बन गए, शादी नहीं किए। फिर उनकी वाणी से सरस्वती पैदा हुई, और जब तब पर भी कुछ नहीं हुआ तो भगवान के आदेशानुसार ब्रह्मा जी ने अपने ही शरीर का 2 भाग कर लिया। बाएं भाग से शतरूपा और दाहिने भाग से मनु जी महाराज बन गए, और इनसे 5 संतान पैदा हुई। आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 कन्याएं पैदा हुई, और 2 पुत्र पैदा हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो इनकी कथा को बताएं। उसके पहले सबसे पहले बता रहे हैं जो देवहूति है, देवहूति की विवाह की कथा बता रहे हैं श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को, और इसको महामुनि मैत्रेय जी महाराज बता रहे हैं विदुर जी को। कहा राजन, एक बार करदम जी बड़ी तपस्या कर रहे थे, बड़ा घनघोर तपस्या किया, और जब तपस्या पूरा होने का समय आया तो स्वयं भगवान जाकर के उनके पास प्रकट हो गए। और प्रकट होने के बाद खड़े होकर के करदम महात्मा ने बड़ा प्रार्थना किया भगवान की, दुष्टम बताख्याखिल सत्वरासे संसत्य पक्षोस्तव दर्शनान्न यद दर्शनम जन्म भेद सद्भेरासा सते योगिनोरूढ़ योगा। प्रार्थना किया महाराज। तब भगवान कहे कि देखिए करदम जी, विदित्वा तव चैत्यम में अरिपुरेव समयोजित यदर्थमात्मनियते प्रभो। हे करदम जी, अब परसों के दिन महाराज मनु महारानी शतरूपा अपनी लड़की जो बड़ी सुंदर है देवहूति, उनको लिवा करके आएंगे और उनके साथ आप विवाह कर लीजिएगा। तो मेरी बात आप मानोगे तो आपके ये करदम जी महाराज। और परसों के दिन जब भगवान कहे थे तो महाराज मनु महारानी शतरूपा अपनी लड़की देवहूति को लेकर के उनके आश्रम में पहुंच गए, आसन लगाए। क्यों? क्योंकि अभी तीनों अतिथि हैं। बहुत गहराई से बात को समझिए कि 3 आसन शतरूपा के लिए और उनके साथ में जो कन्या आई हुई है उनके लिए भी आसन इन्होंने बिछाया है। क्यों? क्योंकि अभी तो अतिथि हैं, जब विवाह होगा तब तो वो पत्नी बनेगी। आतिथ्य सत्कार का जो संस्कार है उसको पूरा करना है, इसलिए उन्होंने 3 आसन लगाया। और देवहूति अपने मन में स्वाभाविक पति हैं, अगर पति से मैं सेवा ले रही हूं तो नरक में जाना पड़ेगा, क्या करूं? और अगर इनके बिछाए हुए बैठ जाऊं तो पाप लगेगा, क्योंकि पति बिछाए हुए हैं। और अगर नहीं बैठ रही हूं तो उनके बिछाने का अपमान होगा, ये भी है। लेकिन देवहूति कितनी विदुषी है कि उस आसन पे हाथ रख करके जमीन पे बैठ गई। बस करदम जी जान गए कि साध्वी हैं ये। और एक ही बार में जब लड़की का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं, पाणी ग्रहण संस्कार कराना चाहता हूं, तो प्रसन्नता के साथ करदम जी महाराज मान गए। और जब विवाह हुआ तो तुरंत ही करदम जी समाधि में लग गए और कहा कि देखो, अगर एक पुत्र पैदा, अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दिया, पति की सेवा में लग गई। और इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किए कि काले न भूय साक्षामाम करसिताम व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। काफी समय के बाद जब ध्यान हुआ, बिल्कुल दुबली पतली हो गई है देवहूति, बाल जो है जूड़ा हो गए, एक में जुड़ गए हैं। आज उस योगी का हृदय भी पिघल गया और वो पिघल करके आंख से बहना शुरू कर दिया। वो करदम जी कह रहे हैं कि तुष्टो हम जतव अरे मान विमान दाया भक्त्या। देवी जी, मैं आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। अरे यो देहिना मयमती वसुहृत सुदेहो नावेक्षितः
समुचित क्षप तुम मदर थे। आपने अपने शरीर का भी परवा पति का पूरा फल प्राप्त कर लिया। एक ही धर्म एक व्रत नेमा और काय वचन मन पति पद प्रेमा। कितना दिन तक करदम महात्मा ने तपस्या किया, वो तपस्या का फल थोड़े ही दिन में ले लिया। किंतु पति यदि पत्नी के ऊपर प्रसन्न हो जाता है तो निश्चित है कि उसका उद्धार होना ही होना है। एक ही धर्म बताए। और इसके बाद कहा करदम जी ने, देवहूति क्या चाहती हो? कहा महाराज एक स्त्री अपने पति से क्या चाहती है आप तो स्वयं जानते हो, और मैं भी चाहती हूँ कि कोई हमारा अवलंब हो जाए, कोई पुत्र पैदा हो जाए। तब कामक विनान बनवा दिया अपनी तपस्या के प्रभाव से करदम जी महाराज ने। जो भी संकल्प करो वही प्राप्त हो जाए, और ऐसा सुंदर विमान बनवा दिया। बनवाने के बाद कहते हैं कि जाओ उसी में स्नान करिए। निमज्जतास्मिन् हृदय भीरुप्यमानामिदमारुहा, उसमें जा करके स्नान किया जब भगवती देवहूति ने, तो कहते हैं बहुत सुंदर हो गई। 10 कन्या, 10,000 कुमारी कन्याएं आकर के सेवा किया। देवहूति का दिव्य स्वरूप धारण हो गई। और कहते हैं कि ददर्शोत्पलगन्धयः सर्वा किशोर वयसो ददर्शोत्पलगन्धयः, बहुत सुंदर हो गई। और उस कामक विमान में बैठ करके खूब घूमे, और एक साथ में कालांतर में 9 कन्याएं पैदा हुई देवहूति को, जो नवधा भक्ति के नाम से जानी जाती है। ये 9 कन्याएं वही हैं। आगे प्रसंग में विस्तार से समझिएगा। कहते हैं कि जब ये 9 कन्याएं पैदा हुई तो एक दिन विचार किया अपने मन में करदम जी ने, करे करदम कहाँ फंसता जा रहा है? एक संतान की बात थी, 9 संतान पैदा हो गई, बैराग नहीं हो रहा है। और तब कहा कि देवी अब मैं चल रहा हूँ। कहा महाराज कहाँ? कहा अब मैं जा रहा हूँ जंगल में बाबा बनने के लिए, क्योंकि हमारा आपका बात हो गया था ना। देवहूति जो ऐसा सुनी तो देवहूति की आंख से अश्रुपात होने लगा। लिखन त्यधोमुखी भूमिं पदानखमणि श्रिया, दाहिने पैर के अंगूठे से धरती को कुरोदना शुरू कर दिया, और देवहूति की आंख से अश्रुपात होने लगा, आंसू गिर रहा है। पूछा करदम जी ने कि देवी क्यों रो रही हो? कहा महाराज आप हमको छोड़ के जा रहे हैं, इन 9 कन्याएं हैं, इनका जब विवाह होगा तो अपने अपने घर चली जाएंगी, मैं तो फिर अकेले रह जाऊंगी, हमारा अवलंब कौन होगा इसको बता दीजिए। और जब पत्नी की आंख में आंसू देखा तो तुरंत ही ध्यान आ गया करदम जी को कि भगवान ने वादा किया था कि सहाहम स्वांस कलया तद्वीरेण महामुने, कहे थे भगवान कि तुम्हारे द्वारा ही मैं देवहूति के गर्भ से अवतार लूंगा। तुरंत ही ये बात याद आ गई और कहा कि माँ खिदो राजपुत्री धम्मात्मानं प्रत्यनिंदिते, माँ खिदो, माँ नहीं, दुख को प्राप्त मत करो देवी। राजपुत्री धम्मात्मानं प्रत्यनिंदिते, हे राजकुमारी आप चिंता मत करो, हमारे आपके द्वारा ही भगवान का अवतार होने वाला है। और तब कुछ दिन के लिए रुके, और अब की बार पुत्र की प्राप्ति हुई कपिल भगवान की। बोलिए कपिल भगवान की। कपिल देव जी आए, और तब कपिल देव भगवान का दर्शन करने के लिए अपने 10 पुत्रों को, जो मानसी सृष्टि को पैदा करते समय ब्रह्मा जी ने किया था, उन 10 पुत्रों को लिवा करके ब्रह्मा जी आए करदम जी के यहाँ। और नारद जी कहीं चले गए थे घूमने, तो 9 बचे थे, और 9 को लिवा करके जब आए तो ब्रह्मा जी ने कहा करदम जी से कि महाराज आपको 9 कन्याएं हुई हैं और मेरे पास 9 पुत्र आए, इन सबका विवाह करा दिया जाए। तो वहीं पे विवाह करा करके और तुरंत ही करदम जी महाराज जंगल में चले गए। पितरि प्रस्थिते रम्यं मातुः प्रिय चिकीर्षया। अब की बार मैया देवहूति ने अपने पति को रोका नहीं, अब जा रहे हो तो जाओ, कथा थोड़ा क्लिष्ट जरूर है, लेकिन ये वेदांत है, सांख्य दर्शन है, इसलिए गहराई से समझ लो कल्याण होता कैसे है इसमें बताएंगे। कपिल भगवान अपनी मैया को
और एक दिन जब कपिल भगवान बड़े हुए तो एक दिन अपने पुत्र कपिल को आसन पर बैठा करके देवहूति कह रही है, बेटा तू मेरा बेटा नहीं है, तू भगवान है, मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पिता हमारे पति कर्दम महात्मा ने बता दिया था, इसलिए मैं हाथ जोड़ती हूँ। हरितम त्वागताहं शरणं शरण्यं संभृत्य संसारतरो कुठारं तं त्वागताहं शरणं शरण्यं। मैं आपकी शरणागति ले रही हूँ, इसलिए बेटा अपने ज्ञान के खड्ग को उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को आप जड़ से समाप्त कर दो। तम त्वागताहं शरणं शरण्यं संभृत्य संसारतरो कुठारं जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पौरुषस्य। बेटा अपने ज्ञान की खड्ग उठा करके मेरे अज्ञान के वृक्ष को जड़ सहित निकाल दो, हटा दो, नष्ट कर दो। तब कपिल भगवान ने कहा, मैया क्या कहना चाहती हो बताओ। तब कह रही है देवहूति, बेटा निर्विण्णा नितरां भूमन् असदिन्द्रिय तर्षणात् येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। हे भगवान, हे प्रभु, मैं इतना सुख भोगी हूं, इतना सुख भोगी हूं कि कोई स्त्री कल्पना नहीं कर सकती है, क्योंकि मैं महाराज मनु की पुत्री हूं और मेरे पति स्वयं कर्दम जी मानव विमान बनाने वाले, बहुत सुख भोगी। लेकिन ये बताओ कि निर्विण्णा नितरां भूमन् असद इंद्रिय तर्षणात्, लेकिन मेरी इंद्रियां तृप्त नहीं हो पा रही, मेरा आत्मा स्वस्थ नहीं हो पा रहा है। इंद्रियों को मैंने खूब भोग दिया लेकिन आत्मा को दुख ही मिल रहा है। भगवान मुस्कुराए, मैया इंद्रियों का तर्पण करने से आत्मा प्रसन्न नहीं होता है, फिर भोजन खूब करो, जितना भोजन करोगे शरीर में ताकत आएगी और जितना भजन करोगे तो आत्मा में ताकत आएगी, क्योंकि आत्मा की खुराक भगवान का भजन है, शरीर का खुराक भोजन है। तो जब भोजन करोगे, दौड़ोगे तो शरीर में ताकत आएगी और भगवान की कथा सुनोगे, भगवान का भजन करोगे तो आत्मा में ताकत आएगी। चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, आत्मा ही से सब कुछ होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। तो कहा कि माता जी योग आध्यात्मिक पुंसामतो निःश्रेयसाय में अत्यंतो परतिर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। मैया अष्टांग योग करो। कहा बेटा योग कैसे करूं? कहा देखो योग करते करते ध्यान धारणा प्राणायाम इनके द्वारा आपको एक काम करना है। कहा क्या? कहा चेतः खलवस्य बंधाय अरे मुक्तये चात्मनोमतम्। मुक्ति और बंधन का कारण एक है, क्या? कहा मनो में मतम, मन ही आपको मुक्त और बंधन दोनों करा देता है। कितना सुंदर बता रहे हैं। और यही बात अमृतोपनिषद में है कि मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। यहां देख लीजिए कपिल भगवान अपनी मैया देवहूति से कह रहे हैं कि चेतः खलवस्य बंधाय मुक्तये चात्मनोमतम् गुणेषु सक्तम् बंधाय रतम् वा पुंसि मुक्तये। जिस चाबी से ताला बंद होता है उसी चाबी से ताला खुल भी जाता है। चाबी वही एक ही होगा, जिससे बंद होगा ताला उसी से खुलेगा भी, लेकिन केवल उसमें कला यह है कि अगर इधर घुमा दो, बाईं तरफ घुमा दो ताला बंद हो जाए, दाहिनी तरफ घुमा दो ताला खुल जाए। माता जी कहा कि गुणेषु सक्तम् बंधाय, उसी मन रूपी ताला, मन रूपी चाबी को शरीर रूपी ताला में डाल करके अगर संसार की तरफ आपने घुमा दिया तो बंधने का कारण बन जाता है, बंधन का कारण बन जाता है। और मैया इसी शरीर रूपी ताला में मन रूपी चाबी को लेकर के परमात्मा की तरफ अगर आपने घुमा दिया तो रतम व पुंस मुक्तये, का तुरंत ही मुक्त हो जाता है। बेटा ये मन कैसे घूमे परमात्मा की तरफ,
इसका कोई तरीका है? चाहते तो सब है कि मेरा मन भगवान में लग जाए, लेकिन लग नहीं पाता है। चंचल है ही मन कृष्ण। अर्जुन भी पूछे भगवान से, तो भगवान वहां दूसरा उपदेश दिए, लेकिन यहाँ देखिए कपिल भगवान क्या बता रहे हैं कि माता जी आप संत पुरुषों का दर्शन करो, संतों के साथ में रहो। संत का मतलब लाल पीला से